बात करेंगे बांसवाड़ा से बड़ी खबर की। बांसवाड़ा में मानगढ़ धाम से जुड़ी हुई खबर मिल रही है। मानगढ़ धाम को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन करने की तैयारी में है। यहां पर कांग्रेस की ओर से विरोध प्रदर्शन होगा क्योंकि राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस के नेता महेंद्रजीत मालविया इस प्रदर्शन की अगुवाई करने वाले हैं। स्थानीय विधायक, जिला के अध्यक्ष और कई बड़े नेता कांग्रेस के इसमें मौजूद रहेंगे। मानगढ़ धाम पर कांग्रेस की ओर से विशाल विरोध प्रदर्शन की तैयारी है। तो अब कांग्रेस इसको लेकर सवाल उठा रही है और उसी के साथ इस पूरे मामले को लेकर अब कांग्रेस सड़क पर उतरने की तैयारी में है। हालांकि इसमें कांग्रेस के कई बड़े नेता इस प्रदर्शन का हिस्सा होंगे। ये कल प्रातः 8 बजे जितने भी हमारे सामाजिक संगठन हैं और जिसका राष्ट्रीयता से संबंध है, ऐसे संगठनों से, मानगढ़ से संबंध रखने वाले साधु संतों से अपील है कि प्रातः 8 बजे मानगढ़ पधार कर शहीद स्मारक के ऊपर इसका हम विरोध जताएंगे और जिससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेता को भगवान सद्बुद्धि दे कि मानगढ़ जैसे स्थान के ऊपर जहां पर 1,500 आदिवासी ने देश की आजादी और गुलामी के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों को निछावर कर दिया, ऐसे स्थान को भी अब राष्ट्रीय स्मारक में घोषित नहीं करेंगे तो आदिवासी के लिए में इससे बढ़कर कोई दुर्भावना और आदिवासी समाज का असम्मान कोई बात नहीं हो सकती है। और मानगढ़ के बारे में एक सवाल का जवाब आया पार्लियामेंट के अंदर हाल ही में। अब बताइए, मानगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी जी खुद आए थे, मैं भी वहाँ मौजूद था। प्रधानमंत्री जी ने आने के पहले पीएमओ के थ्रू पूरी जांच पड़ताल कर ली थी चुनाव से गुजरात के अंदर, उसमें कहते फायदा मिले उनको। तो वहाँ तो उन्होंने घोषणा करने की बजाय कह दिया कि भाई अब जो है मुख्यमंत्री राजस्थान के, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र वाले मिलकर तय करें किस प्रकार का यहाँ राष्ट्रीय स्मारक बने। तब भी हमें लगा भाई कोई बात नहीं, आज इनके दिमाग में कोई सेकंड थॉट आ गया होगा कि वो आना स्वाभाविक भी, स्वाभाविक है कि कोई फीडबैक आ गया होगा तो इसलिए उन्होंने पोस्टपोन किया होगा। अब आप बताइए, अब जवाब आ गया, वहाँ तो कोई योजना है ही नहीं हमारी, वहाँ तो लोकली काम हो गए जो होने चाहिए। ये तो अच्छी बात नहीं। और अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे संवाददाता निखिलेश सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निखिलेश, कांग्रेस कह रही है कि इसको जो राष्ट्रीय मेमोरियल है ये बनना चाहिए, केंद्र सरकार इस पर कुछ और फैसला दे रही है। अब क्या तैयारी है कांग्रेस की, और जरा उनके जो मुख्य मांगे हैं उस पर भी पूरी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, अभी हम मौजूद हैं मानगढ़ धाम पर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह से पूर्व मंत्री महेंद्रजीत मालविया हैं जो लगातार यहाँ लोगों के बीच में मांग उठ रहे हैं राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने को लेकर। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो है कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। मालविया ही है जो यह समिति के अध्यक्ष रहे हैं। पूर्व सरकार में उन्होंने गहलोत से मांग करके ये राष्ट्रीय स्मारक बनाया है। स्मारक बनाने के बाद लगातार इस आवाज को बंद करते रहे हैं कि मानगढ़ धाम जो है राष्ट्रीय स्मारक घोषित हो। फिलहाल हमारे साथ में मालविया जी हैं, हम उनसे जानेंगे कि उनकी क्या आगे की जो प्रतिक्रिया रहनी है और वो क्या करने वाले हैं। हम उनसे जानेंगे कि किस तरह से उनकी आगे की जो है रणनीति रहेगी इस स्मारक को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करना। जी सर, बताएं, आप लगातार इसके लिए संघर्ष करते रहे हैं, आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? नहीं मानो रे नहीं मानो, कोई मारो वासो है लिमड़ी मार रे, नहीं मानो रे नहीं मानो। अभी ये जो गीत गा रहे हैं ये गोविंद गुरुजी ने इस मानगढ़ के ऊपर गाया था। मत मारो वैर है बुरेटिया, मतलब अंग्रेज को कहा था बुरेटिया, नहीं मानो रे नहीं मानो। अहमदाबाद मारी जाजम है, बेणेश्वर मारो सोपड़ो है ने, दिल्ली में मारी गादी है बुरेटिया, नहीं मारो नहीं मानो। तो उस अंग्रेज को ललकारा था गुरुजी ने और हजारों हमारे यहाँ के शहीद होने वाले बड़े बुजुर्गों ने इस गीत को गाया था। आखिर में जाके शहीद हम हो गए, लेकिन देश को आजाद करना पड़ा और आज हम सब
इस मानगढ़ को सुंदर देख रहे हैं, विकसित देख रहे हैं, आगे राष्ट्रीय स्मारक बनाने की बात कर रहे हैं, ये हम सबको मिली होती तो न तो मानगढ़ का विकास होता, न कोई शहीद स्मारक, राष्ट्रीय स्मारक की हम बात करते हैं। देश की आजादी के अंदर हमारा बहुत बड़ा योगदान है। इतनी बड़ी देश की आजादी के लिए देश के अंदर कहीं पर भी नरसंहार नहीं हुआ है, लेकिन आज हम पढ़ लिख कर होशियार बन गए। कोई डॉक्टर बन रहे हैं, कोई इंजीनियर बन रहे हैं, कोई पंच बन रहे हैं, कोई सरपंच बन रहे हैं, कोई प्रधान बन रहे हैं, कोई प्रमुख बन रहे हैं, कोई सरकार में मंत्री बन रहे हैं। इस देश की आजादी का ही परिणाम है। और इसलिए ये जो गुरु जी का गीत है, इसको हम गांव गांव के अंदर गाएंगे, थोड़िए के ऊपर हम गाएंगे और इसको हम अलग जगाएंगे कि जब तक इसको हम राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं करेंगे तब तक इस अभियान को हम छोड़ने वाला नहीं है। भारत आदिवासी पार्टी जो है, जो आदिवासी के नाम पर राजनीति करती है और अभी इस पर उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, इसकी आजादी के 70 साल के बाद में गांव गांव के अंदर हर आदमी पढ़ा लिखा हो गया और नौजवान भी पढ़ा लिखा हो गया। इन्होंने सब झूठी बातें की चुनाव से पहले। हम भील प्रदेश बना देंगे, मानगढ़ के ऊपर हम जाके राजधानी बना देंगे। 3 साल हो गए विधानसभा के, 3 साल हो गए लोकसभा के। भारत आदिवासी पार्टी ने लोकसभा में कोई बात रखी, ना विधानसभा में इस काम के लिए बात रखी। दूसरी, जब तक मध्य प्रदेश राजी नहीं होगा, गुजरात राजी नहीं होगा, राजस्थान राजी नहीं होगा, महाराष्ट्र राजी नहीं होगा, तब तक राष्ट्रीय स्मारक एक घोषित करा सकते हैं या यहाँ पे भील प्रदेश कैसे बना सकते हैं। ये वोट लेने का है, आदिवासी को गुमराह करने का एकमात्र तरीका था। और जो काम राजकुमार जी को लोकसभा में करना चाहिए था, वो यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर हनुमान जी बेनीवाल उठा रहे हैं इस बात को। यहाँ का प्रत्येक नौजवान, यहाँ का बड़े बुजुर्ग और साधु संत, हम हनुमान बेनीवाल जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि आपने हमारे दुख को, हमारे दर्द को और हमारी भावनाओं को इतने दूर रहकर भी आपने समझा और समझकर ये मुद्दा उठाया है। आज नहीं तो कल निश्चित रूप से इसमें हमको सफलता मिलेगी और हम राष्ट्रीय स्मारक को घोषित करवा के ही रहेंगे। हमारे साथ में यहाँ पर मणिलाल गरासिया भी हैं, जो कि आदिवासी बेल्ट के एक बड़े नेता माने जाते हैं। इनसे भी हम जानेंगे कि क्या कहना है ये राष्ट्रीय स्मारक घोषित कराने की मांग को लेकर। जी सर, बताएं आपका क्या विचार है इस पर? ऐसा है कि मानगढ़ लोग हैं, उनसे हम बात करने के यहाँ पर 1500 आदिवासी देश के लिए मध्य प्रदेश और राजस्थान के आदिवासी प्रति वर्ष यहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में आते हैं और अपनी आस्थाएं जो है वे व्यक्त करते हैं। और पिछले 50 वर्षों से आदिवासियों की ये मांग रही है कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए, लेकिन हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की चलिए निखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर आपने तमाम जानकारी साझा की और इसका प्रदर्शन कर रखे मालवीय से भी हमने बातचीत की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि आखिर क्यों इसको लेकर सड़कों पर उतर रखे हैं। मानगढ़ धाम पर गरमाई सियासत, राष्ट्रीय स्मारक के योग्य नहीं धाम, नहीं मिलेगा राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा। कांग्रेस, आरएलपी और बीएपी ने उठाए सवाल, धाम के सवालों पर केंद्र का जवाब। प्रस्ताव को सरकार ने किया इनकार, गहलोत डोटासरा का केंद्र पर वार। विपक्ष बोला धाम का हुआ अपमान। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित मानगढ़ धाम, जो हजारों आदिवासियों की शहादत का गवाह भी है, उस मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक बनाने की उम्मीदों पर झटका लगा है। और इसका प्रमुख कारण यह है कि धाम पर हुए आधुनिक निर्माण कार्य राष्ट्रीय स्मारक बनने की राह में बाधा बन गए हैं। नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल की ओर से लोकसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सदन में बताया कि केंद्र सरकार का मानना है कि मानगढ़ धाम राष्ट्रीय स्मारक घोषित किए जाने योग्य नहीं है, इसलिए इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। केंद्र सरकार का तर्क है कि साइट के निरीक्षण के आधार पर ये देखा गया है कि इस जगह पर बड़े पैमाने पर आधुनिक विकास और निर्माण के काम हुए हैं। बड़े पैमाने पर किए गए इन बड़े आधुनिक बदलावों के कारण ये साइट पुरातात्विक विशेषताओं, प्रामाणिकता और अखंडता को बनाए नहीं रखता है।
प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के तहत राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और स्थल के रूप में घोषित होने के योग्य नहीं है। केंद्र सरकार के फैसले और जवाब के बाद विपक्ष एकजुट होकर कह रहा है कि सरकार ने आज तक आदिवासियों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। इस फैसले से आदिवासी अपमान किया गया है। वहाँ तो उन्होंने घोषणा करने की बजाय कह दिया कि भाई अब जो है मुख्यमंत्री राजस्थान के, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र वाले मिलकर तय करें किस प्रकार का यहाँ राष्ट्रीय स्मारक बने। तब भी हमें लगा भाई कोई बात नहीं, आज इनके दिमाग में कोई सेकंड थॉट आ गया होगा, कई बार आना स्वाभाविक भी है। स्वाभाविक है कि कोई फीडबैक आ गया होगा, तो इसलिए उन्होंने पोस्टपोन किया होगा। अब आप बताइए, अब जवाब आ गया, वहां तो कोई योजना है ही नहीं हमारी, वहां तो लोकली काम हो गए जो होने थे, तो ये तो अच्छी बात नहीं। आज आदिवासी समाज के साथ सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी का विश्वासघात सामने आ गया कि मानगढ़ धाम को अब इन्होंने कह दिया कि हम इसको राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा नहीं देंगे। मैं ये कहना चाहूंगा इस सरकार से कि आपने चुनावी घोषणा पत्र में भी कहा था कि हम इसको भव्य जो है ट्राइबल डेस्टिनेशन बनाएंगे, लेकिन आप अपने वादे से मुकर गए। मानगढ़ धाम को भाजपा के लोग हो या अन्य कांग्रेस पार्टी के लोग हो, सबने सिर्फ वोट बैंक के रूप में यूज करने का काम किया गया है। हमने देखा है कि जब भी चुनाव आते हैं, लोकसभा चुनाव से पहले महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भेजा, अच्छी बात, हम स्वागत करते हैं, लेकिन सिर्फ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र को वोट बैंक के रूप में यूज किया। मानगढ़ जो हमारा शहादत स्थल है, इन भाजपा के लोगों ने वोट बैंक के रूप में यूज करने का काम किया गया। अब आप जरा मानगढ़ धाम का इतिहास भी जान लीजिए। जलियांवाला बाग से भी बड़ा हत्याकांड था। अंग्रेजों ने मानगढ़ पर हत्याकांड को अंजाम दिया। 17 नवंबर 1913 को मेले का आयोजन होना था। अंग्रेजों ने मानगढ़ धाम को चारों ओर से घेर लिया। मेले में मौजूद हजारों वनवासियों पर गोलियां बरसाईं। हमले में 1500 से ज्यादा वनवासी शहीद हो गए। वनवासियों के नेता गोविंद गुरु को हिरासत में लिया। अदालत ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई। बाद में फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदला। सजा काटने के बाद गोविंद गुरु 1923 में रिहा हुए। भील सेवा सदन के माध्यम से लोक सेवा में लगे रहे। 30 अक्टूबर 1931 में मानगढ़ में अंतिम संस्कार किया। मानगढ़ धाम में ही उनकी समाधि बनाई गई। समाधि पर हर साल वनवासी आदिवासी आते हैं। भील समाज उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। आदिवासी समाज के लोग लंबे अरसे से मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग कर रहे थे। संसद में केंद्रीय मंत्री के जवाब के बाद स्थानीय स्तर पर राजनीति भी गर्मा गई। संसद में दिए गए इस जवाब का असर आगामी पंचायती राज चुनाव पर भी पड़ने की संभावना जताई जा रही है। जो भाजपा के जिला अध्यक्ष है पुंजीलाल गायरी, उन्होंने भी सरकार को पत्र लिखकर वापस से जो है रीसर्वे कराने और जो है मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कराने के जो है वापस पत्र लिखने की बात कही है। तो महेंद्रजीत मालविया जो कि वागड़ के कद्दावर नेता माने जाते हैं, उनकी तरफ से भी जो है बात सुनने में आ रही है कि कल जो है वह मानगढ़ धाम पे एकत्रित होकर वापस से जो है मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कराने की आवाज को फिर से बुलंद करेंगे। कैमरा पर्सन के साथ निखिलेश सोनी, NDTV, बांसवाड़ा।